नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ की आराधना की जाती है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन किया जा रहा है। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज देखी जा रही है। साथ ही साथ आज से कावड़ की भी शुरुआत हो चुकी है। 23 जुलाई तक आपको बता दें कि कावड़ यात्रा चलेगी। कावड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें सुबह से लगी हुई हैं। तो कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो गई है, जहां पर शिवरात्रि पर ये कांवड़ यात्रा का जिस तरीके से 23 जुलाई को बताया जा रहा है कि इसका समापन होना है। तो सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ की आराधना की जाती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भोले बाबा का जलाभिषेक यहां पर किया जाता है, पंचामृत यहां पर किया जाता है। इस दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं की भी भीड़ साफ तौर पर बनी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत किया जा रहा है। जलाभिषेक करते हुए यहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। दूध चढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा भी लगातार जारी है। आज सावन महीने का पहला दिन है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और श्रद्धालु देर रात से ही यहाँ पर कतारों में श्रद्धालु लगे हुए हैं। तड़के सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खुले और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन यहाँ पर प्राप्त किए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने के से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। सावन की शुरुआत के पहले दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहला करके महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई, जहां पर भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े और साथ ही साथ शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल देखा जा रहा है। बाबा को तो सदा ही दिव्य स्वरूप है, क्योंकि उनके स्वरूप की कोई भी किसी प्रकार की भी कल्पना से भी ऊपर होता है। फिर भी आज भगवान के ऊपर जो श्रृंगार था वो विजया श्रृंगार था और उसमें विशेष करते आज भगवान चंद्रमा धारण कराए थे। रजत चंद्रमा उन पे धारण थे, दिव्य स्वरूप के दर्शन थे। श्रावण मास का प्रथम दिन है। ये शिव का महीना है। इस शिव के मास में शिव भक्त लोग भगवान के लिए, शिव के लिए अपना तन, मन, धन न्यौछावर करने के लिए तैयार। चलिए आगे बढ़ेंगे। सनावद में भी आज से भगवान शिव के प्रिय सावन महीने की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास की शुरुआत होने के पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आकर के
विभिन्न धर्मशाला और आश्रमों में जगह निर्धारित कर दी है, जहां भोले की भक्ति और प्रतिदिन सुबह और शाम को पूजन कार्य करेंगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का सुगमता और सुलभता से दर्शन हो सके, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही रैप को भी यहां पर शुरू किया गया है, जिससे कि भीड़ के बढ़ते दबाव से यहां पर यात्रियों को डायवर्ट कर आसानी से मंदिर में दर्शन करवाए जा रहे हैं। तीर्थनगरी में ऐसे तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावण मास के 4 प्रमुख सोमवार को निकालने वाली सवारी पर भी यहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, जिसमें भोले के जयकारों से तीर्थनगरी गुंजायमान है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्रावण महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ हजारों कावड़िए भी इस दौरान यहां पर पहुंचते हैं, भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। नर्मदा का जल भर करके बताया जाता है कि यहां से कावड़ यात्रा निकलती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं में किस कदर उत्साह बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उज्जैन से सहयोगी प्रेम डोडियाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। काफी पावन महीना ये माना जाता है, पवित्र महीना ये होता है। ऐसे में बाबा भोलेनाथ की आराधना होती है। सुबह से ही क्या नजारा हम देख पा रहे हैं, चूंकि भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल यहाँ आज सावन का पहला दिन है, इसलिए यहाँ की जो सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि बाबा महाकाल का सावन में जो दिनचर्या है वो बदल जाती है, क्योंकि आज रात्रि 2:30 बजे बाबा महाकाल के मंदिर के पट खोले गए हैं। सुबह 3 बजे भस्मारती हुई है। तो आज की भस्मारती काफी विशेष रही है, क्योंकि सावन का पहला दिन है। वैसे तो पूरे सावन महीने में ही विशेष भस्मारती होगी। आज बाबा महाकाल को प्रातः पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ है। सुगंधित द्रव्य उन पर अर्पित किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर बाबा को विजया अर्थात भांग से श्रृंगार किया गया है। फिर बाबा को भस्मी चढ़ाई गई है। भस्मीभूत होने के बाद यहाँ पर फिर बाबा को आकर्षक वस्त्र और नरमुंडों की माला, शेषनाग व अन्य आभूषण पहनाए गए हैं। फिर इसके बाद शुरू होती है बाबा महाकाल की भस्मारती, जिसे देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भस्मारती यहाँ पर काफी आकर्षक हुई है। भस्मारती के बाद फिर लगातार दर्शन का सिलसिला जारी है। क्योंकि हम व्यवस्था की बात करें तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। अलग अलग बैरिकेड लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे व सीसीटीवी कैमरों से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालु को आसानी से दर्शन हो, इस बात के लिए एक तय मार्ग किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ पर लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में प्रत्येक श्रद्धालु, आम श्रद्धालु है वह दर्शन कर पा रहा है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और देखा जाए तो अगर महाकालेश्वर मंदिर की हम बात करें तो काफी ज्यादा मान्यता है महाकालेश्वर मंदिर की। ऐसे में सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग महाकालेश्वर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और चूंकि सावन का महीना है तो भारी भीड़ देखी जाती है, खासतौर पर जब सावन का सोमवार होता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रेम? जी हाँ, निश्चित तौर पर उज्जैन या मध्य प्रदेश से नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचते। हर कोई भक्त चाहता है कि सावन माह में वे बाबा महाकाल की एक झलक पाए, दर्शन करे और अपने जीवन को धन्य करे। इसीलिए यहाँ पर देश के कोने कोने से भक्त पहुँच रहे हैं। क्योंकि हम श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आम दिनों में लगभग 1 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन से पहुँचते हैं, परंतु सावन माह में यह संख्या 2 से 3 गुना अधिक हो जाती है। 2 से 3 लाख
श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं। और सावन का जो सोमवार है उस दिन तो यहाँ पर लगभग 5 लाख श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जताई जाती है, जो कि पूर्व के वर्षों में ऐसा होता रहा है। अब हम श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात करें तो निश्चित तौर पर जो महाकाल मंदिर परिसर है, इसके अलावा श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने के मार्ग पर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के मोबाइल लाने पर भी प्रतिबंध है। यह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के अलग अलग प्रकार के दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। प्रोटोकॉल की जो व्यवस्था है उसमें 250 रुपए का शुल्क लगता है और श्रद्धालुओं को कम समय में दर्शन हो जाते हैं। हालांकि आम जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी लगभग 30 मिनट से 45 मिनट के बीच दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो परिसर है वह सीसीटीवी से कवर्ड है, इसलिए इसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी बैठते हैं। और यहाँ पर कहीं भी जब देखा जाता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, दबाव अधिक हो रहा है, तो तत्काल उस पॉइंट पर फोकस किया जाता है और वहां पर ध्यान देकर बिल्कुल खास तौर पर यहाँ पर तमाम सुविधाओं का इंतजाम व्यवस्था भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय मंडोलिया इस वक्त हमारे साथ सीधे मंदसौर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। अजय, मंदसौर की बात करें, मंदसौर में किस तरीके का नजारा फिलहाल हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिरों में लगी हुई है। बिल्कुल, सावन की शुरुआत और भगवान पशुपतिनाथ के दर पर भक्त अपनी मुराद पूरे न करने मांगने आएंगे तो हो ही नहीं सकता। हम इस वक्त मंदसौर के पशुपतिनाथ, जो कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ जो प्रतिमा है, पूरे विश्व में एक ही प्रतिमा है, उसके दर्शन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं मंदसौर के उस गर्भगृह के दर्शन है जहाँ पर अष्टमुखी विश्वविख्यात प्रतिमा जो है, इस प्रतिमा पे जिस तरह से लोग चक्कर लगा रहे हैं, अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं वो गर्भगृह, जिसमें भगवान के दर्शन न सिर्फ भक्त कर रहे हैं बल्कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। और ये वो पशुपतिनाथ की मूर्ति, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो 8 अलग अलग रूपों में इसका चित्रण है। बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक का जो 8 जो चित्र है, इन 8 चित्र में उसका मुख दर्शन किया गया है। और उसी की महिमा को लेकर यहाँ पर बिल्कुल, चूंकि आप इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि कुछ भक्त जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं आप उनसे बातचीत करें कि सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, कैसे वो इस पर्व को मनाते हैं, भोले बाबा की आराधना करते हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे, आज पहला दिन है सावन का? मैं सैकड़ों भक्त दर्शन करने आ रहे हैं और आज सावन चालू होता है, सभी बाबा भक्ति में लीन है, बड़ा उत्सव उमंग का। कितनी बजे आप आए थे, क्या मुराद है? सुबह 6:30 बजे प्रतिदिन आना हो जाता है, 6 बजे रुद्राभिषेक चालू होता है और उसके बाद 7 और 8 बजे माँ आरती और अभिषेक चालू हो जाता है। कई श्रद्धालु आते हैं और सावन मास का दिन पवित्र महीना ही आनंद और उत्साह से भरा है। और भी यहाँ पर और भी भक्त हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए कि क्या क्या मुराद है आपकी और क्या कहेंगे भगवान पशुपतिनाथ से? एक ही प्रार्थना है, पूरे जिले में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में अमन और शांति हो और बाबा पशुपतिनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी निरोगी हो, निरंकारी हो। यहाँ के कुछ महिमा के बारे में बताइए पशुपतिनाथ। 6:30 बजे लगभग मैं यहाँ पहुंच गया था और पहुंचने के पश्चात जल से अभिषेक हुआ, दूध से अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद श्रृंगार किया गया, श्रृंगार के पश्चात आरती की। तो ये आपने देखा है कि भक्त जो है यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ही आ जाते हैं और श्रृंगार दर्शन भी करते हैं, आरती भी करते हैं और उसके बाद भी यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। निश्चित रूप से अद्भुत महिमा है। आपको बता दूं कि मंदसौर से जो शिवना नदी बहती है उसी के बिल्कुल किनारे पर यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है, जो गुप्तकालीन मूर्ति है, जो इसी शिवना नदी से प्रकट हुई थी और इसी शिवना नदी से प्रकट होने के बाद यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, जिसका ये बताया गया है कि नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो 4 मुखी मूर्ति और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसके 8 अलग अलग रूप हैं।
बिल्कुल तो साफ तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं में भी उत्साह हम देख पा रहे हैं और इसके साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी आपने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ पर की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। उनका जलाभिषेक किया जाता है, पंचामृत किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो सुरक्षा के खासतौर पर विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को लेकर के जिस तरीके से लोगों की आस्था है, श्रद्धालुओं की आस्था है, उसके चलते मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ किस कदर लोगों में खास उत्साह बना हुआ है। कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और ऐसे में कांवड़ यात्रियों की बात करें तो कांवड़ यात्रियों के लिए भी जिस तरीके से कांवड़ियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल की जा रही हैं। मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, किस कदर मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है और इस महीने में कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और देखा जाए तो सावन महीने का इंतजार सभी श्रद्धालु यहाँ पर काफी अरसों से लंबे समय से करते हैं, क्योंकि बेसब्री से इसका इंतजार यहाँ पर होता है। सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को सावन महीने का इंतजार होता है और सावन का महीना भगवान शिव को भी सबसे ज्यादा प्रिय होता है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ ओमकारेश्वर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। विवेक, ओमकारेश्वर में हम क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? चूंकि सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है, ये पवित्र महीना है जो कि भगवान भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय होता है। ऐसे में श्रद्धालु भी इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या तस्वीरें इस दौरान हम देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जो श्रावण मास की आज शुरुआत हुई है, वहीं पर यहाँ पर एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं आज सुबह, चूंकि आज सावन का पहला दिन है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था हो, इसके इंतजाम बैरिकेड और रैप के जरिए किया गया है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं कि कई श्रद्धालु यहाँ पर हैं, भारी भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है। मैं चाहूंगी अगर आप कुछ श्रद्धालुओं से वहां पर बात कर सकते हैं, उनमें किस तरीके का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। इस समय यहाँ पर जो तीर्थ नगरी में ओंकारेश्वर में जो श्रद्धालु घूम रहे हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम अमरावती महाराष्ट्र से। क्या अनुभूति रही ओंकारेश्वर दर्शन करने की? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। यह हमारा दूसरा टाइम था, सावन मास की शुरुआत हो रही है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। क्या सोच लेकर आए ओंकारेश्वर मंदिर में? ये कामना लेके आए कि सबका भला हो, अपना भला हो, देश का भला हो, यही सोच के हम आए। श्रद्धालु यहाँ पर आकर लगातार ओंकारेश्वर में दर्शन कर रहे हैं। वहीं कई लोगों के अनुभव जो पूर्व में रहे उसके मुकाबले यहाँ व्यवस्था सुधारने की बात श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। जी, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम हम देख पा रहे हैं? चूंकि तीर्थ स्थल है, ऐसे में यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन का पावन महीना भी है जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जी, श्रद्धालुओं के मेन तो आने को लेकर जो सुरक्षा के जो इंतजाम है, यहाँ पर श्रद्धालु सुगमता से दर्शन करें, इसलिए बैरिकेड लगाकर 3 रस्तों से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिए इस बार मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर अलग अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस कदर लोगों में खासा उत्साह यहां पर बना हुआ है। भारी तादाद में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है
और आपको बता दें कि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सावन के महीने का हर दिन, विशेष रूप से सावन के सभी सोमवार और साथ ही साथ 16 सोमवार के खास दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन की हर समस्या हर समस्या का निवारण मिलता है। और श्रद्धालुओं में जिस कदर उत्साह लगातार यहाँ पर बना हुआ है, चूंकि सुबह से ही अगर हम बात करें तो भारी भीड़ यहाँ पर मंदिरों में देखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु खासतौर पर उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जलाभिषेक उनका यहाँ पर किया जा रहा है, पंचामृत अभिषेक यहाँ पर करते हुए सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और इस महीने का इंतजार श्रद्धालु भी करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ये महीना काफी ज्यादा प्रिय होता है। बाबा को तो सदा ही दिव्य स्वरूप है, क्योंकि उनके स्वरूप की कोई भी किसी प्रकार की भी कल्पना से भी ऊपर होता है। फिर भी आज भगवान के ऊपर जो श्रृंगार था वो विजया श्रृंगार था, और उसमें विशेष करते आज भगवान चंद्रमा धारण कर आए थे, रजत चंद्रमा उन पे धारण थे, दिव्य स्वरूप के दर्शन थे। श्रावण मास का प्रथम दिन है, ये शिव का महीना है। इस शिव के मास में शिव भक्त लोग भगवान के लिए, शिव के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। दिखा रहे हैं जहां पर उज्जैन में भी आज सुबह से ही भस्म आरती के बाद से ही श्रद्धालु भारी तादाद में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए, उनके पूजन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भारी तादाद में भक्तों की भीड़ बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।